पिछले व्याख्यान में हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति का जो एकतीतम च सूत्र था उसको विस्तार से बताया। उसमें जो 16 धातु है उनका भी हमने विस्तार से उदाहरण सहित स्पष्ट किया। और द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत ही हमारा जो अगला सूत्र है वह है अधिषेड स्थासाम। व्याख्या है अधि उपसर्ग पूर्वक शीड माने की सोना, स्था माने की ठहरना, आस माने की बैठना धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। 3 धातु है अधि, शीड, स्थासाम। तो अधि उपसर्ग पूर्वक शीड धातु माने की सोना, स्था माने धातु का तात्पर्य की ठहरना, आस धातु का तात्पर्य की बैठना धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। यहाँ आधारो अधिकरणम सूत्र से आधार शब्द की अनुवृत्ति होती है। इसका जो उदाहरण है वह इस प्रकार है अधिशेते वैकुंठम हरि। यहाँ वैकुंठ अधिशयन का आधार है। इसकी उपर्युक्त नियम से कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार एक धातु का उदाहरण हुआ, दूसरी धातु का है अधितिष्ठति वैकुंठम हरि। अधितिष्ठति वैकुंठम हरि यहाँ स्थित किया गया है। नंबर 3 अध्यास्ते वैकुंठम हरि। तो हमारी शीड धातु, स्था धातु, आस धातु, आस्ते माने आस और स्था माने की तिष्ठति स्थिति। तो ये तीनों का यहाँ ये उदाहरण दिया गया है। इससे आगे आने वाला जो सूत्र है उपान्य वैधयांग वश। उपान वैधयांग वश इसका अर्थ है उप, अनु, अधि, आ उपसर्ग पूर्वक बस धातु का आधार कर्म हो जाता है। तो 3 धातु यहाँ बताइए। फिर 4 उपसर्ग पूर्वक। उपसर्ग हमारे 4 हैं उप, अनु, अधि, आ। यदि उसके साथ वस धातु मिलती है तो उसका आधार कर्म हो जाता है। जैसे उपवस्ति वैकुंठम हरि। हरि वैकुंठ में बसते हैं। तो यहाँ उपसर्ग पूर्वक बस धातु आ गई। तो यहाँ वैकुंठ का उपसर्ग पूर्वक बस धातु का आधार है और उपर्युक्त नियम से वैकुंठ की कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार अनुवस्ति वैकुंठम हरि, अधिवस्ति वैकुंठम हरि और आवस्ति वैकुंठम हरि। उप, अनु, अधि, आ ये 4 उपसर्गों के साथ में बस धातु आता है तो वहाँ आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो ये चारों का उदाहरण स्पष्ट हो गया। अब हम आगे आने वाला जो सूत्र है वो है यह है वार्तिक है अभित परित समया निक्षा हा प्रति योगे अपि। अभित परित समया निक्षा हा प्रति योगे अपि। व्याख्या है अभित मानी दोनों ओर सब ओर, परित मानी चारों ओर सब ओर, समया निक्षा मानी की समीप, हा मानी के हाय, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। भाई अभित, परित,
समया निक्षा हा प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अभित कृष्णम, कृष्ण के दोनों ओर, यहाँ अभित के योग में कृष्ण शब्द में कृष्ण शब्द से द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार अन्य जो उदाहरण है वो इसी प्रकार परित कृष्णम, कृष्ण के चारों ओर या सब ओर, ग्रामम समया, ग्राम के समीप, निक्सह, लंकाम, लंका के निकट, हा कृष्णा भक्तम, हाय कृष्ण का अभक्त, वह सोचनीय है। यह अर्थ है बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचितम, भूखे को कुछ नहीं सूझता। इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। स्पष्ट हो गया। अभित, परित, समया, निक्षा, हा, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला जो सूत्र आता है वह है अंतरांतरेण युक्ते। अंतरांतरेण युक्त, अंतरा का अर्थ है बीच में, मध्य में। अंतरेण का अर्थ है मध्य में, विषय में, विना। अंतरा तथा अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अंतरा त्वाम माम हरि, त्वाम माम तेरे और मेरे, अंतरा माने की मध्य में, हरि है। यहाँ अंतरा के योग में त्वाम और माम शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। स्पष्ट किया था। अंतरा अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति, अंतरा बीच में, मध्य में, अंतरेण मध्य में, विषय में, विना। नंबर दूसरा जो उदाहरण है वह है अंतरेण हरे न सुखम। अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। यहाँ अंतरेण के योग में हरि में द्वितीय विभक्ति होती है। तो स्पष्ट हो गया। अंतरा अंतरेण युक्त, यानी कि अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। प्रथम उदाहरण था अंतरा त्वाम माम हरि, तेरे और मेरे मध्य में हरि है। तो अंतरा के योग में त्वाम और माम शब्दों में द्वितीय विभक्ति हो गई। और दूसरे उदाहरण में अंतरेण हरि ने सुगम, के बिना, यानी कि हरि के बिना सुख नहीं है। तो यहाँ अंतरेण के योग में हरि में द्वितीय विभक्ति हो गई। इस प्रकार आज का व्याख्यान यहीं पर पूर्ण हो।